राम सभी को। आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल डीवी ब्लॉगर्स में। जय श्री राम दोस्तों, आज हम आपको लेकर दिल्ली के सबसे नया और सुंदर मंदिर में। अब आप लोग बने रहिए हमारे साथ। तो हम फाइनली मंदिर पहुंचे और हमने सबसे पहले पार्किंग देखी। तो पार्किंग बिल्कुल जस्ट मंदिर के बाहर ही थी, जो इजीली हमने पार्क कर दी। और पार्किंग 30 मिनट के लिए बिल्कुल फ्री थी। उसके बाद आपको चार्जेस देने पड़ते, जो आप आधे घंटे के बाद रुकते। तो हम ऐसे ही अपनी बाइक पार्क करके हम लोग चल दिए सीधा मंगल महादेव बिरला कांड मंदिर। तो हम मंदिर के गेट पे जैसे गए, यहाँ से हम प्रसाद ले सकते हैं। आप देखोगे बिल्कुल मंदिर के जस्ट गेट पर ही प्रसाद की दुकान होगी, फूल फ्लावर और जो भी आपको प्रसाद अंदर चढ़ाना हो उसके लिए। तो हम जैसे ही मंदिर में एंटर हुए, एंटर करके हमने सामने ही सीधे सबसे पहले भोले बाबा की मूर्ति देखी और राधा कृष्ण सीताराम। तो सबसे पहले हम मंदिर में एंटर करोगे तो सबसे पहले हम जाएंगे मंदिर में शिवलिंग के दर्शन। हमें पहले ही सबसे शिवलिंग देखेंगे जहाँ पर जल अभिषेक करते हैं। शिवरात्रि में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पे। तो हमने शिव जी के दर्शन किए और फिर हमने दर्शन करने के बाद हम आगे चल दिए मंदिर की तरफ। अपने यहाँ जल हमने चढ़ाया भोले बाबा पे और जल चढ़ाने के बाद हम आगे चल दिए। ये सत्यम में भी आज बहुत खुश था, कह रहा आज हम भी ब्लॉग पे जाएंगे। तो ये भी हमारे साथ चला और इसने भी आज दर्शन खूब अच्छे से किए। फिर हम आगे गए और हम बस जो हमने मूर्ति देखी हम सिर्फ देखते रह गए। तो हम सीधे आगे चलते गए और सामने भोले बाबा के जो सामने जो मूर्ति है, विशाल मूर्ति, जिसकी हाइट लगभग 100 फीट के अराउंड है। और फिर जैसे ही आप भोले बाबा के सामने जाओगे बड़ी मूर्ति से, तो पहले आपको एक और शिवलिंग मिलेगा। तो वहाँ पर पूजा करते हैं और जो दूध वगैरह चढ़ाते हैं वो यहीं पर चढ़ाया जाता है। सत्यम चढ़ नहीं पा रहा था घंटी बजाने के लिए, कह रहा मुझे घंटी बजानी है। तो उमेश ने उसकी हेल्प की, घंटे बजवाए, भोले बाबा के यहाँ हमने दर्शन किए और हम आगे चल दिए। जैसे हम धीरे धीरे आगे बढ़े तो हमने सही में हम देख के मतलब बहुत खुशी मिली अंदर से कि हमने जो मूर्ति देखी सही में बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि बस हम आ गए। और बहुत सुकून मिला यहाँ, बहुत ज़्यादा अच्छा था। उसके बाद हमने भोले बाबा के दर्शन किए और फाइनली हमने जब अंदर गए तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भोले बाबा की बहुत बड़ी विशाल मूर्ति होती है, जो कि एक 100 फीट के राउंड और जो दिल्ली में सबसे बड़ी मूर्ति है भोले बाबा की। इसके बाद हमने जैसे यहाँ पर दर्शन किए, अपनी घंटी बजाई और हमने यहाँ पे देखा कि माता पार्वती अपने दोनों बच्चे कार्तिकेय और श्री गणेश जी के साथ विराजमान थे यहाँ पे। और कार्तिकेय और गणेश जी की सवारी भी थी, जो कि हमें देखने को मिलती है यहाँ पर। हम माता पार्वती और गणेश जी कार्तिकेय जी के दर्शन करते हैं और बगल में ही नंदी जी महाराज जी की भी वो मिलती है हमें मूर्ति। हम नंदी महाराज जी के भी दर्शन करते हैं, जो बहुत ही सुंदर लग रही थी। और कहें कि यहाँ भोले बाबा अपने पूरे परिवार के साथ विराजमान थे। तो हमने जैसे ही यहाँ दर्शन किए और जो पार्वती और गणेश जी और कार्तिकेय जी की जो मूर्ति बहुत ही सुंदर थी, हमने यहाँ अपना दर्शन किए। उसके बाद हम आगे गए जहाँ पे श्री राधा कृष्ण जी की एक बहुत बड़ी मूर्ति थी, विशाल मूर्ति, जो बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रही थी। तो हमने यहाँ पे दर्शन किए उनके जैसे भोले बाबा के। और फिर हमने राइट हैंड गए जहाँ हमें प्रभु श्री राम और माता जानकी की एक मूर्ति दिखी, जो भी बहुत ही सुंदर थी और बहुत ही प्यारी लग रही थी। तो जो लेफ़्ट हैंड पे राधा कृष्ण और राइट हैंड पे माता जानकी और प्रभु श्री राम जी की मूर्ति थी। तो यहाँ बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा था नज़ारा। और हमने यहाँ 1-2 फ़ोटो क्लिक कराए, हमें बहुत खुशी मिल रही थी। सत्यम भी बहुत खुश हुआ यहाँ पे। फिर हम फाइनली दर्शन करें और एक चीज़ और थी, यहाँ पे एयरपोर्ट बहुत नज़दीक था। तो वहाँ पे मतलब एरोप्लेन आ रहे थे बार बार, तो बहुत ही सुंदर दृश्य लग रहे थे यहाँ पे। तो बहुत अच्छा। जय श्री राम दोस्तों, जैसा कि सत्यम और उमेश ने आपको बताया होगा कि एक हम बहुत विशाल मंदिर में लेके चल रहे हैं।
तो दोस्तों आपने मंदिर के दर्शन किए, सबसे पहले आपने भोले बाबा को देखा होगा, भोले बाबा जी के दर्शन किए होंगे जो अपने पूरे परिवार के साथ विराजमान थे, जिसमें पार्वती माता अपने दोनों बच्चे कार्तिक और श्री गणेश जी के साथ है, वहाँ पर वो अपने सवारी के साथ है, और साथ ही नंदी जी महाराज के दर्शन किए होंगे। उसके बाद है ना आपने देखा होगा कि माता जानकी और श्री राम जी के दर्शन किए होंगे, और देन उसके बाद श्री राधा कृष्ण के दर्शन किए होंगे। और जो भोले बाबा की जो मूर्ति है, तो जो भोले बाबा की जो मूर्ति है उसकी हाइट जो लगभग 100 फीट के अराउंड है ना, 5 एकड़ में फैला हुआ है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप यहाँ दर्शन करना चाहते हो तो आप अपने वाहन से आना चाहते हो तो बिल्कुल NH8 के पास पड़ेगा, क्योंकि जैसे हाईवे से बिल्कुल बगल में ही है, तो आप इसलिए अपने वाहन से आ सकते हो पार्किंग के लिए। और देन उसके बाद अगर आप मेट्रो से आना चाहो तो RK आश्रम पड़ेगा जो नियर मेट्रो स्टेशन है। तो आइए दर्शन कीजिए, बहुत एक अट्रैक्ट करेंगे आपको मूर्तियाँ। और भोले बाबा जी की मूर्ति देखिए, सब बहुत ज़्यादा श्री राम जी, और दिल्ली के अंदर जो सबसे बड़ी भोले बाबा की मूर्ति है वो यही है। तो आप आइए। और ये मेरा भांजा है जो आज आया था, कैसा लगा दर्शन करके, हो रहा होगे? तो कुछ कहना चाहोगे हमारे चैनल के बारे में? लाइक सब्सक्राइब और कुछ करें, बोलो बोलो, इधर देख के बोलो। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक जय श्री राम। जय